यस, हेलो फ्रेंड्स। आज हम नया टॉपिक इंग्लिश में डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश में मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स। देखो, आज मैं जो टॉपिक लेके आया वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारा जो टारगेट एग्जाम है, टारगेट ओरिएंटेड एग्जाम है, उसमें एसएससी, बैंकिंग और स्टेट गवर्नमेंट के सारे एग्जाम को मैं कंसिडर कर रहा हूं। एसएससी का सीजीएल के फॉर्म अभी आप लोगों ने सबने भर ही दिया है, एमटीएस की वैकेंसी आने वाली है, सीएचएसएल वाले फॉर्म अपने स्टार्ट होने वाले हैं और स्टेट गवर्नमेंट में भी आपने काफी सारे फॉर्म निकले हैं और वैकेंसी आने वाली। तो 24 और 25 में जितने भी एग्जाम है उनको हम ओरिएंट करके हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो हमारा जो टॉपिक है मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इससे रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। अब आज हमारा रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट ये, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेप्ट। देखो, तीन वर्ड आपके सामने दिए हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, इन दोनों का जो साउंड है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इसको भी एक्सेप्ट बोलेंगे, इसको भी एक्सेप्ट बोलेंगे, बट ये इसका साउंड अलग है, एक्सपेक्ट, ठीक है। इसमें पी पहले आ रहा है, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बोल सकते हो, ठीक है। ACCEPT का मीनिंग होता है किसी चीज को हमें स्वीकार करना है। आई एक्सेप्ट यू, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं, और जो कोई चीज हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। जो हमें ऑफर की जाती है उसको हम क्या किया जाता है, उसको स्वीकार करना सेंस होता है। दूसरा एक्सेप्ट, इसका मीनिंग होता है ई से स्टार्ट होता है, EXCEPT। इसका मतलब ये होता है बेटा कि इसके अलावा, एक्सेप्ट, इसको छोड़ के, इसके अलावा बाकी सारे लोग अच्छे हैं, एक्सेप्ट हिम ऑल आर गुड इन बिहेवियर, सारे बिहेवियर में अच्छे हैं इसको छोड़ के, या एक्सेप्ट हर, इसको छोड़ के बाकी सबको इंग्लिश ग्रामर आती है, तो वो हम देखेंगे इसके अलावा, या अदर देन, ठीक है। तो अदर देन इसको छोड़ने के बाद एक होता है एक्सपेक्ट। आप हमसे एक्सपेक्ट करें कि सर हमें बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं, क्लियर। तो ये सब चीजें, ये जो है, ये तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है, बहुत कंफ्यूजिंग से है पर एग्जाम में पूछता है। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, एक्सेप्ट यानी इसके अलावा, उसको छोड़ के, और एक्सपेक्ट करना आशा करना। आशा करना मतलब होप रखना, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब अच्छा पढ़ रहे हैं, तो ये मैं आशा कर रहा हूं आप लोगों से। अब आपके सामने तीन सेंटेंस ये रहे और इसके आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, दे डू नॉट, दे आ रहा है तो डज नॉट नहीं आएगा बेटा, दे आ रहा है तो डू नॉट आएगा, और डू नॉट, डज नॉट के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। दे डू नॉट वांट, ठीक है, वे नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते, माई ऑफर, जो मैंने ऑफर दिया है इस ऑफर को नहीं चाहते। तो जो मैंने ऑफर दिया उसको स्वीकार नहीं करना चाहते, या इसके अलावा, या आशा करते नहीं। तो ये जो ऑफर मैंने दिया है वो क्या, वे जो उन्होंने मेरे को जो ऑफर दिया वो एक्सेप्ट नहीं करना है। तो दे डू नॉट, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। दे डू नॉट वांट, वो नहीं चाहते माई ऑफर, मेरे ऑफर को। तो एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है यहां पे, क्या बात कर रहा है, ACCEPT, यहां पे ऑफर को स्वीकार करने की बात कर रहा है। और आई होप कि आपको यह समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई के साथ डू नॉट है, डू नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट में, आई डू नॉट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से क्या नहीं करता, ठीक है। मैं दूसरों से क्या नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, मैं आई डू नॉट, मैं आप पे आशा नहीं करता, या मैं आप पे भरोसा नहीं करता, मैं आप पे होप नहीं रखता। आई डू नॉट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से आशा नहीं करता, तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट, ठीक है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट, मैं चीज़ों को क्या नहीं एक्सपेक्ट करता, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता दूसरों से, फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल क्या वर्ड आ रहा है, देखो इन तीनों में से, आई डू नॉट, मैं नहीं करता, क्या नहीं करता, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से आशा नहीं रखता, तो ये आंसर हो जाएगा। तीसरा, रमेश, ठीक है, रमेश छोड़ रखा है आगे, एवरीवन, एवरीवन, समवन, नो वन, ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था, इनके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। एवरीवन नो नहीं आएगा, एवरीवन नोज इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। हर व्यक्ति इंग्लिश ग्रामर को जानता है, ये बात कर रहा है। तो किसको छोड़ के, रमेश को छोड़ के, रमेश के अलावा, या रमेश के अदर देन, बाकी सारे नोज इंग्लिश ग्रामर, सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर को जानते हैं। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, एवरीवन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, SES लगेगा। एवरीवन सिंगुलर होता है, सिंगुलर के लिए हमने क्या यूज किया, SES यूज किया। एवरीवन नो नहीं होगा, एवरीवन नोज। इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर में AR आता है, ठीक है बेटा, और इंग्लिश ग्रामर एक सब्जेक्ट है तो आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रमेश को छोड़ के, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेप्ट, सिर्फ रमेश को छोड़ के, तो एक्सपेक्ट नहीं, एक्सेप्ट रमेश, इसके अलावा एवरीवन नोज इंग्लिश ग्रामर। तो आई होप कि जो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा है, पहला पॉइंट पढ़ा है, ये आपको क्लियर हो गया है, क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हमारा ये रहा एडवाइस और एडवाइस, ठीक है। हमारे पास ये रहा पॉइंट, ठीक है, एडवाइस और एडवाइस।
एडवाइस सी आ रहा है और ऐसी आ रहा है। सी आ रहा है मतलब क्या है, सलाह से संबंधित है, नाउन है। ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, नाउन है। और एडवाइस ये क्या है, वर्ब। ठीक है, बाय द वे मैं आपको बता देता हूं, जो सब्जेक्ट और फिर वर्ब आती फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो वर्ब है वो वर्ब की जगह आएगी और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ब हमेशा कहाँ आती है, सब्जेक्ट के बाद आती है। ठीक है, वर्ब कहाँ आती है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो ये वर्ब का पता रहेगा आपको, ये वर्ब है और ये नाउन। नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आता है। ठीक है, तो सी एडवाइस होता है और ऐसी क्या होती है, वर्ब। दोनों का मीनिंग सलाह देना, सलाह लेने से संबंधित है। आई यू नॉट टू चीट इन द एग्जाम, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि आपको एग्जाम में चीट नहीं करना है। तो आई बेटा क्या हो गया आपका, आई आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यू आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब यहां वर्ब की बात कर रहा है, तो वैसे भी आप लोग वर्ब की में बात आओगे तो सी नहीं आएगा, क्या आएगा, एडवाइस आ जाएगा। ठीक है, आई एडवाइस यू, मैं आपको सलाह देता हूं, नॉट टू चीट, चीट नहीं करना है इन द एग्जाम। एग्जाम में क्या नहीं करना है, चीट नहीं करना है। तो आई होप कि आपको एस ई क्यों आया है समझ आ गया होगा, क्योंकि सर वर्ब के लिए यूज करना है। आई रियली लाइक्ड, मैं बहुत रियली लाइक करता हूं, सीरियसली मैं वास्तव में लाइक करता हूं, पसंद करता हूं, लाइक कर पास्ट है। ठीक है, आई रियली लाइक्ड, मैं बहुत पसंद करता हूं, द ही गिव मी, जो उसने मेरे को एडवाइस दी उसको मैं रियली लाइक करता हूं। तो यहां पे देखो, ही फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, तो यहां पे ये रही वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब ये रही। ठीक है, ये हमारी वर्ब ये रही। तो यहां पे जो आने वाला है वो ऑब्जेक्ट के लिए आने वाला है। ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आपको पता है कि नाउन आएगा, नाउन आएगा तो एडवाइस और एडवाइस में से एक यूज करना है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला सी वाला यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, एडवाइस। ठीक है, आई रियली लाइक द एडवाइस, जो उसने मेरे को एडवाइस दी उसको रियली लाइक किया, ही गेव मी, जो उसने मेरे को एडवाइस दी उसको मैंने रियली पसंद किया। तो आपको समझ आ गया होगा कि वर्ब का आने वाला है, नाउन का आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, एन मतलब सी मतलब नाउन और ऐसी मतलब क्या आएगा, वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आराम से। देखिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लिए, नोट्स भी बनाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलते हैं आगे। ऐसी ऐसी चीजें आपके एग्जाम में आने वाली है, और ये चीजें अगर आपको आ जाएगी तो बहुत 100% मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इंग्लिश में आपका अच्छा आएगा। थोड़ा मेहनत लगेगी आपको, थोड़ा आपको परेशानियां होगी, पढ़ने में जोर तो आएगा ही। ठीक है, पढ़ने में आपको थोड़ा बोरियत भी फील होगा, पर आपको लगे रहना है, डटे रहना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब आपके सामने ये रहा नेक्स्ट, इफेक्ट और अफेक्ट। ठीक है, ईसीटी और ईसीटी दोनों में सेम है, एक में ई और एक में ए है। तो ए अफेक्ट है मतलब ये वर्ब है। ठीक है, और इफेक्ट मतलब ये नाउन है आपका। ठीक है, इस इफेक्ट का मीनिंग होता है रिजल्ट, परिणाम। क्या होता है, परिणाम। लिखा है वैसे नाउन है ये। ठीक है, और अफेक्ट मतलब वर्ब है। अफेक्ट का मतलब होता है इंपैक्ट डालना है। इंपैक्ट डालना मतलब प्रभाव डालना या इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना। ठीक है, और ये क्या है, प्रभाव डालने से संबंधित, और ये हमारी क्या है, वर्ब है। ठीक है, ये हमारा क्या है, नाउन। तो याद रहेगा, इफेक्ट क्या है, नाउन है, और अफेक्ट क्या है, हमारी वर्ब। इतना याद रहेगा तो भी ठीक है। ठीक है, आप ध्यान रखना है, अफेक्ट का वर्ब है तो वर्ब की जगह आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, और इफेक्ट है तो ये नाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आएगा, ये वर्ब के रूप में नहीं आएगा, ये नाउन के रूप में आएगा। ठीक है, अब मैंने आपके सामने 4 सेंटेंस दिए। अब आप पहले क्या करिए, स्क्रीनशॉट पोस्ट करके इसमें आप खुद ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है, इस इफेक्ट का मीनिंग होता है रिजल्ट और अफेक्ट का मीनिंग होता है इंपैक्ट डालना। ठीक है, इफेक्ट क्या है, उसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है, तो उसमें इफेक्ट यूज करना है, और इन चीजों से क्या हमें प्रभाव डालेगा। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं आप पे क्या प्रभाव डालेगा, तो अफेक्ट, और मैं पढ़ा रहा हूं इसका क्या रिजल्ट है, तो क्या इफेक्ट है। इस तरह से अपने को यूज करना है। मैंने लिखा द वेदर, क्या लिखा है बेटा आपके सामने, द वेदर। ठीक है, वेदर मतलब मौसम। एक क्लाइमेट होता है, एक वेदर होता है। वेदर मतलब क्या होता है, मौसम जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज होता है उसको बोलते हैं वेदर, और जो लंबे समय में चेंज होता है उसको बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, मौसम और जलवायु, क्लाइमेट होता है जलवायु, जो सालों साल बाद परिवर्तित होता है उसको बोलते हैं बेटा जलवायु, और जो अल्पकालीन मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज होता है उसको बोलते हैं वेदर। वेदर की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, WEATHER, एक WHETHER होता है वेदर, वो होता है या तो वेदर, आपको इंग्लिश आती है या और नहीं आती है। ठीक है, तो WHETHER होता है वेदर, मतलब या तो उसका कंजक्शन और होता है, और ये मैंने यूज किया WEATHER, ये हमारा मौसम की बात कर रहा है। द वेदर हिज मूड, वेदर ने उसके मूड को क्या किया है, इफेक्ट किया, अफेक्ट किया है। ठीक है, तो वेदर ने उसके मूड को क्या कर देता है, इंपैक्ट डाल रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो वेदर उसका मूड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, अफेक्टेड हिज मूड, वेदर ने क्या किया, उसके मूड को बहुत अफेक्ट कर दिया। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं, और मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग निकालने पर भी हमने बेटा चेक किया, तो ये अफेक्ट आ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन वर्ब के रूप में भी यूज कर लिया, और मीनिंग निकाला तो उसके मीनिंग क्या आ रहा है, अफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे द
ड्रॉट, सूखा, ड्रॉट मतलब क्या होता है? सूखा। सूखे ने क्या कर दिया? प्लांट की ग्रोथ को रोक दिया। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ वर्ब के रूप में यूज करना है, तो भी आपको यूज कर सकते हो। तो सूखे का जो प्रभाव है, सूखे का रिजल्ट नहीं, सूखे का जो प्रभाव है, क्या प्रभाव पड़ा सूखे से? बारिश नहीं हुई तो प्लांट की जितनी भी ग्रोथ थी वो सारी की सारी क्या हो गई? रुक गई। ये रिजल्ट नहीं, ये इससे प्रभावित हुई है। प्लांट ग्रोथ क्या हुई है? प्रभावित हुई है। किससे? सूखे से। तो क्या आएगा यहाँ पे भी? अफेक्टेड। ठीक है बेटा, क्या आएगा? अफेक्टेड। आई होप कि आपको समझ आ गया हो गया। द ड्रॉट अफेक्टेड प्लांट ग्रोथ, सूखे ने क्या कर दिया? रोक दिया, प्लांट ग्रोथ को रोक दिया। नेक्स्ट, द सेकंड कप ऑफ टी, जो फर्स्ट कप नहीं, सेकंड कप ऑफ जो टी था, दूसरा जो चाय का कप था, वो हैड, उसका कुछ नहीं था, हैड नो इफेक्ट। अब ये कह रहा है जो सेकंड कप ऑफ टी था उसका कोई इफेक्ट नहीं था। ठीक है, सेकंड कप ऑफ टी का कोई रिजल्ट नहीं था, मतलब ना तो वो मीठा था ना फीका था, कुछ पता नहीं, उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा हम पे। ठीक है, पहली चाय पी ली तो वो हमारे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप जनरल लाइफ में भी देखते होंगे, एक चाय पी लेते हैं तो वो अच्छा लगता है आपको। एक चाय से क्या, एक थोड़ी ताजगी आ जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, बाय द वे चाय नुकसान करती है। फिर हम सेकंड कप ऑफ भी पीते हैं, जो दूसरा कप पीते हैं वो हमको उससे कोई मजा नहीं आता है। पहला कप जो चाय पीते हैं वो बहुत अच्छा होता है, उससे मजा आता है, हमारे एकदम नींद उड़ जाती है, हमारी फ्रेशनेस आ जाती है। अगर आप लोगों को भी नींद आ रही है तो एक कप चाय पी लीजिए। ठीक है, फिर दूसरा अगर आप चाय पीते हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो उसका अब आप पे कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसका ये कहने का मीनिंग है, ये आपका वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या यूज करेंगे? नाउन यूज करेंगे। तो सेकंड कप ऑफ टी हैड नो इफेक्ट, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं है। कोविड-19 कोविड-19 ने हमें द इम्यूनिटी ऑफ द पीपल, कोविड-19 ने क्या किया? लोगों की इम्यूनिटी पे प्रभाव डाला है। ठीक है, तो लोगों की इम्यूनिटी पे क्या करा है? प्रभाव डाला है। तो कोविड-19 अफेक्टेड द इम्यूनिटी ऑफ पीपल। तो आई होप कि इन 4 एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि अफेक्ट कहां यूज करना है, इफेक्ट कहां यूज करना है। तो आई होप कि आपको मजा भी आ रहा होगा, सीखने को भी मिल रहा होगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से। ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? ये 3 इतने सारे ये पढ़ लिया। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, इसका मीनिंग होता है उसके अलावा, और इसका मीनिंग होता है आशा करना, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा एडवाइस, सी मतलब नाउन होता है, ऐसी मतलब वर्ब होता है, इसका मीनिंग, दोनों का मीनिंग सेम होता है, सलाह से संबंधित है। ठीक है, वर्ब और नाउन का ध्यान रखें। फिर हमने बात करी इफेक्ट और अफेक्ट। इफेक्ट मतलब रिजल्ट, अफेक्ट मतलब इन्फ्लुएंस या इंपैक्ट डालना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ये भी हर एग्जाम में आपके लिए पूछा जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम पहला, अडेप्ट और अडॉप्ट और अडेप्ट, इन तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं वापस बता रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, ADAPT, अडेप्ट मीनिंग होता है कि चीजों के अकॉर्डिंग आपको ढाल देना। ठीक है, सूटेबल हो जाना, चेंज फ्रॉम अ न्यू सिचुएशन। आप पहले जिस सिचुएशन में थे अब वापस उस सिचुएशन में आके अपने आप को सूटेबल कर लेते हो, अपने आप को मैनेज कर लेते हो, उसको बोलते हैं अडेप्टेबल। ठीक है, अडेप्टेबल मतलब क्या होता है? चीजों के अकॉर्डिंग ढल जाना। चीजों के अकॉर्डिंग क्या होता है? ढल जाना। जैसे आप घर पे बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में पढ़ते हो, सारी चीजें आपके पास होती है, और एक आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हो, एक छोटी सी डेस्क होती है, वहां पे आप पढ़ते हो, तो आपने अपने आप को क्या कर दिया? ढाल दिया है वहां पे। ठीक है, और लाइब्रेरी में आप डिसिप्लिन के साथ फोन को साइलेंट करके भी पढ़ते हैं, तो वहां पे अपने आप को ढाल दिया। ठीक है, वहां बहुत सारी चीजें नहीं भी है, ठीक है, और घर पे होती है, फिर भी आप अपने आप को अडेप्टेबल सिचुएशन कर देते हो। तो क्या होता है? अडेप्टेबल, अडेप्ट, ADAPT, स्पेलिंग ध्यान रखना, इसका मीनिंग होता है सूटेबल करना और अपने नई सिचुएशन में चेंज कर देना। अडॉप्ट, ये तो आप लोगों के लिए नया वर्ड नहीं है। अडॉप्ट मतलब होता है, जानते हैं कि कोई भी अडॉप्ट करते हैं तो गोद लेना। क्या मीनिंग होता है? गोद लेने के सेंस में होता है। तो अडॉप्ट का मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट, ऑफर को एक्सेप्ट भी करना है। आपने कुछ दिया, हमने उसको अडॉप्ट किया, ठीक है, उसको स्वीकार किया। जैसे बच्चे की भी बात है, बच्चे को भी हम एक्सेप्ट करते हैं, बच्चों को भी गोद लेते हैं, वो भी स्वीकार करना ही होता है। और जनरली हम कोई भी चीज स्वीकार करते हैं तो बोलते हैं अडॉप्ट करना। ठीक है, स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट, अभी हमने पढ़ा भी था। एक है अडेप्ट। ठीक है, इन दोनों का साउंड सेम है, अडेप्ट, अडेप्ट। ठीक है, APT मतलब चीजों के अकॉर्डिंग ढाल देना, और EPT का मीनिंग होता है टैलेंटेड व्यक्ति। क्या होता है? टैलेंटेड व्यक्ति या फिर स्किल्ड व्यक्ति, या आप इंटेलिजेंट व्यक्ति बोल सकते हैं। अडेप्टेबल, उसका जो मतलब उसकी जो IQ लेवल है और उसका जो बच्चे का जो लेवल है वो अडेप्ट है, वो टैलेंटेड स्टूडेंट है। ठीक है, तो ऐसा हम यूज करते हैं, स्किल्ड है या टैलेंटेड है। ठीक है, इंटेलिजेंट होना, होशियार होना। अब देखना, 3 एग्जाम्पल दिए, एक बार मैं चाहूंगा आप लोग इसका पोज करके आप ट्राई करिए, फिर हम देखते हैं। द असेंबली, जो हमारी असेंबली है, ठीक है, असेंबली
ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया या सुटेबल किया या अडेप्ट किया, अब आपको बताना है। नए कॉन्स्टिट्यूशन ने, नई असेंबली ने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया किसको, नए कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार कर दिया। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, अडॉप्टेड, असेंबली ने अडॉप्टेड किया है नए कॉन्स्टिट्यूशन को। तो जो भी नया कॉन्स्टिट्यूशन आया है या कुछ चेंजेज आए हैं तो उसको असेंबली ने क्या किया, स्वीकार किया है। तो क्या आएगा, द असेंबली अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस पड़ा, सब्जेक्ट वर्ब, ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब के रूप में भी यूज करें, तीनों वर्ब ही एक तरह से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अपने आप को एनिमल प्रोटेक्ट करते हैं चीजों से। ठीक है, तो वो अपने आप को, एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ठीक है, ही वॉज यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, अब देखो, अब जो एनिमल है वो अपने आप को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, नए सिचुएशन में प्रोटेक्ट करते हैं खुद को। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को सूटेबल कर लेते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आप समझते जानते होंगे कि एनिमल को आप कहीं पे भी छोड़ दोगे तो वो एक बार अपने आप को चेंज कर देता है उस मौसम में, उस सिचुएशन में ढलने के लिए। ठीक है, तो वो कोई भी रास्ता देख लेगा, चाहे झाड़ियों के पीछे छुप के अपने आप को सेव करे, या कहीं मिट्टी में घुस के सेव करे, या खड्डा खोद के अंदर घुसेगा, या ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो एनिमल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, सूटेबल कर लेता है। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर हमारा, अडेप्टेड। ठीक है, एनिमल्स अडेप्टेड टू प्रोटेक्ट, एनिमल अपने आप को चेंज कर लेते हैं टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करने के लिए, देमसेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने आप को चेंज कर देते हैं नई सिचुएशन में जाने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये दोनों जो मैंने यूज किए वो दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। तो असेंबली ने अडॉप्ट किया नया कॉन्स्टिट्यूशन, एनिमल ने अडेप्ट किया कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन सही हुए होंगे। अब तीसरा, ही वॉज एट यूजिंग कंप्यूटर्स, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है यूजिंग कंप्यूटर्स। अब इन तीन में से आपको यूज करना है। तो बेटा बताओ क्या आएगा। जब टैलेंटेड की बात कर रहे हैं, स्किल्ड की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, ADEPT। तो क्या आएगा, ही वॉज अडेप्टेड। ठीक है, ADEPT, अडेप्टेड एट यूजिंग कंप्यूटर्स। एट एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद वर्ब आती है तो भी किस में आएगी, ING में। तो ही वॉज अडेप्टेड एट यूजिंग कंप्यूटर्स, वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अडेप्ट, अडॉप्ट, अडेप्ट, इसके आगे का और वर्ड है। तो चलो ये लास्ट वर्ड और पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, अब दो वर्ड और है, एक्सिस और एक्सिस। ठीक है, तो एक बार वापस रिवीजन कर लेंगे। चलो दो शब्द और पढ़ लेते हैं, एक्सिस और एक्सिस। देखो ये चीजें मेरी एक्सिस में है, मतलब ये मेरी पहुंच में है, ये मेरी रीच में है। जैसे इंग्लिश में कुछ भी टॉपिक में डाउट है तो वो मेरी एक्सिस में है, मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, कहीं से भी मैं रेफरेंस बुक से लेके, या कहीं से नेट से पढ़ के, या कहीं से भी मैं हेल्प लेके, कोई अच्छी किताब से मैं चीज़ों को सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे एक्सिस में है। ठीक है, और एक होता है एक्सेस, मतलब ये होता है जैसे खाना खा लिया तो अब एक्सेसिव खाना खा लिया, मतलब ज़्यादा खाना कैसे खा लिया, जितना खाना चाहिए था उससे भी एक्सेस में खाया। पढ़ना चाहिए था, आज एक्सेस पढ़ लिया हमने। ठीक है, ड्राइव करना था पर एक्सेस ड्राइविंग कर लिए। ठीक है, तो मतलब टू मच, बहुत ज़्यादा कर लेना, या अलॉट, बहुत ज़्यादा कर लेना, बहुत ज़्यादा, या जितने लिमिट है उससे भी ज़्यादा करना, एक्सेसिव काम कर लेना। और ये एक्सेस होता है टू रीच, मतलब पहुँच में होना। ठीक है, यू नीड अ पासवर्ड टू, ठीक है, अब आपको बताना पड़ेगा, आप ही ट्राई करो, दोनों एग्जांपल है। यू नीड अ पासवर्ड, आपको पासवर्ड चाहिए टू एक्सेस, क्या ये पहुंचने के लिए, या ज्यादा खाने की बात कर, अलॉट में। यू नीड अ पासवर्ड टू एक्सेस, कोई इसी चीज के लिए पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो यू नीड अ पासवर्ड टू एक्सेस, अगर कोई भी कंप्यूटर है उसको एक्सेस करना है तो आपको क्या चाहिएगा, पासवर्ड चाहिएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। यू नीड अ पासवर्ड टू एक्सेस दिस थिंग, आपको किसी भी चीज को अगर चलाना है, करना है, तो आपको पासवर्ड चाहिएगा। तो एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पासवर्ड चाहिएगा। यू नीड अ पासवर्ड, आपको पासवर्ड चाहिए टू एक्सेस समथिंग। ठीक है, तो उसको रीच करने के लिए, उसको खोलने के लिए, उसको एनरोल करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, पासवर्ड। आई एम ट्राइंग टू लूज, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू लूज। ठीक है, अब देखो एक लूज होता है कपड़े लूज होना, ठीक है, ये ढीला होना, इसका मीनिंग है ढीला। ढीला मतलब कपड़े संबंधित है। आज मैंने शर्ट पहन रखा है, वो बहुत लूज शर्ट है। ठीक है, एक टाइट होता है, एक लूज शर्ट की बात करें। और ये एक लॉस की बात करें, मतलब आई एम ट्राइंग टू लॉस माई वेट। ठीक है, तो वो कोशिश कर रहा है कि जो उसके लॉस को वेट, जो लॉस करने के लिए, कम करने के लिए उसके वेट को, तो कौन सा वेट, जो एक्सेस वेट है उसको वो क्या कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है। तो आई एम ट्राइंग टू लॉस एक्सेस वेट। ठीक है, जो हमारा अतिरिक्त जो ज्यादा वेट है उसको हम कम करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप कि दोनों एग्जांपल आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो रीच का आ रहा है, एक्सेस करने का आ रहा है। यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो ज्यादा का आ रहा है। तो आई होप कि
तो मैंने यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे वर्ड्स पढ़ा दिए हैं। एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे और मैं 100% डेफिनेटली कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम पहला सीधा हम हमारा स्टॉप वापस रिवीजन करेंगे। इंग्लिश के अंदर हमने पढ़ा आज मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम है। फिर पहला वर्ड पढ़ा हमने एक्सेप्ट, मतलब ऑफर को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट। इसके अलावा EXCEPT मतलब इसको छोड़ के इसके अलावा अदर देन, और एक्सपेक्ट करना, होप करना, आशा करना, उम्मीद रखना, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एडवाइस और एडवाइस। एक सी होता है, ये नाउन होता है, और ऐसी होता है इसका मीनिंग होता है वर्ब। तो नाउन हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। इतना हमने पढ़ा, तो 2 एग्जांपल भी देखे। फिर हमने देखा इफेक्ट और अफेक्ट। सर इफेक्ट और अफेक्ट, इफेक्ट मतलब एक नाउन है और अफेक्ट मतलब वर्ब है, पहली चीज। दूसरा सर इफेक्ट का मीनिंग होता है रिजल्ट, रिजल्ट मतलब परिणाम, और अफेक्ट का मतलब होता है इंपैक्ट डालना, प्रभाव डालना, ठीक है। ये हमने पढ़ा, इफेक्ट का मतलब रिजल्ट या परिणाम, अफेक्ट का मीनिंग प्रभाव डालना, ठीक है। फिर हमने देखा सर अडैप्ट, अडॉप्ट, अडैप्ट। EPT आ रहा मतलब स्किल्ड होना, APT आ रहा मतलब चीजों को सूटेबल कर देना, चेंज करके अपने आप को सूटेबल करना, अपने आप को मैनेज करना। APT मतलब मैनेज करना, सूटेबल करना, EPT मतलब स्किल्डफुल बनना, और अडॉप्ट मतलब होता है बेटा क्या, बताओ जल्दी से, एक्सेप्ट करना, गोद लेना, एक्सेप्ट करना, चीजों को एक्सेप्ट करना, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एक्सेस और एक्सेस। इस एक्सेस का मीनिंग होता है हमारी रीच में होना, हमारी पहुंच में होना, और इस एक्सेस का मीनिंग है क्या होना, बहुत ज्यादा, अतिरिक्त या टू मच, या फिर क्या होगा, अलॉट, बहुत ज्यादा होना। तो आई होप कि आज जो मैंने वर्ड्स पढ़ाए ये एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो मैं चाहूंगा एक बार आप जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो लोग SSC, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की, LDC हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और मैं आपके लिए बहुत सारे प्रयास कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में इंग्लिश में अच्छा स्कोर हो। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आभार आपका। और हम चाहेंगे कि आप रेगुलर सारे वीडियोस को देखें और अपने नोट्स बनाएं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इससे आपको 101% आपको बहुत फायदा होने वाला है। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेष कि आपका जल्दी से सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच।